स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, दैट इज O2। देखिए बेसिक्स हम सब कुछ कर चुके हैं, डायरेक्ट हम मूव करते हैं O2 के डायग्राम की तरफ। देखिए O2 का मतलब इट हैव 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अनदर ऑक्सीजन आल्सो हैव 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अगर हम बात करें ये 1s के साथ मिलकर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और ये p भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें कहा ये 1s के साथ थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। 1s के साथ कंबाइन करके सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली 2s के साथ कंबाइन करके सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। This is energy over there. And if you talk about p orbital, px py pz, here also px py pz, ये क्या बनाएंगे? देखिए हमने ऑक्सीजन के केस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने कहा था ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है। मीन्स सिग्मा 2pz की एनर्जी इन कंपैरिजन टू पाई px एंड पाई py की एनर्जी की कंपैरिजन में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन ऊपर वाला हमेशा ही सेम रहता है। मीन्स सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी हमेशा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा रहती है। यहाँ पर हमारा क्या है? पाई 2px बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या है? पाई 2py बॉन्डिंग। ये क्या है हमारा? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ये हमारा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग। ये है हमारे बच्चे एटॉमिक ऑर्बिटल और ये जो बीच में लिखे हुए हैं ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके? O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है ये px py pz px py pz मीन्स 2px 2py 2pz लाइक दिस। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन फिल करिए इसके अंदर 2s दिस इज 1s एंड 1s। ये एक ऑक्सीजन का है, ये अनदर ऑक्सीजन का है। तो बच्चे जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देखिए एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फिल किए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है फिल किए, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल करिए 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। तो फिलिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले बॉन्डिंग वाले भरेंगे फिर एंटी बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप फिल करिए 1 2 क्योंकि पहले तो इसी को भरना है, फिर 3 4 5 6 देन पेयरिंग स्टार्ट 6। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे बचे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया 7 एंड 8। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2। यहाँ पर आप देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेयर अप कर दें। क्यों? क्योंकि ये डीजनरेट हो गए हैं, दे हैव सेम एनर्जी दैट इज पाई px एंड पाई py एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई दे हैव टू ऑक्यूपाई सिंगली फर्स्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर डाला है, तो ये हमारा MO है किसका? O2 का। तो यहाँ पर मुझे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय में 2। तो आप चेक करिए बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 6 8 और 10। बॉन्डिंग के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में काउंट कीजिए कितने हैं? 2 4 और 5 और 6 6 एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 2 4/2 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना आ गया? 2। ठीक है, और अगर आप नेचर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा मीन्स O2 की नेचर कैसी है? O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो बच्चे ये पहली थ्योरी थी जो कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुई थी। अदरवाइज एक्चुअली में O2 होता पैरामैग्नेटिक है, लेकिन कोई भी और थ्योरी इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 8 एक ऑक्सीजन में 8 एक ऑक्सीजन में, तो 16 इलेक्ट्रॉन होने के कारण तो वो सब क्या हो जाते थे? पेयर अप हो जाते थे, तो इसलिए इसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक प्रिडिक्ट होता था, बट एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक है। एंड MO2 इज द फर्स्ट थ्योरी विच इज एबल टू एक्सप्लेन इट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, सिंपल द इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग टू अबाउट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड सो ऑन। बच्चे अब हम बात करें O2 नेगेटिव का। अगर आप O2 नेगेटिव का MO बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ध्यान दीजिए 2 ऑक्सीजन है लेकिन नेगेटिव चार्ज एक है। इट मीन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5
इस ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 मीन्स मैं इसी एमओ को O2 नेगेटिव के एमओ में चेंज कर देती हूँ। देखिए मैंने इसको इस वाले ऑक्सीजन को O नेगेटिव में चेंज कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब देखिए पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 और 4 8, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 9, मीन्स फिल करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आया O2 नेगेटिव का वो कहाँ आएगा, यहाँ पर, है ना। इट्स मीन दैट यहीं पर पेयरिंग होगी, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ये भरेंगे, पेयरिंग होगी, फिर जाके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2pz एंटी बॉन्डिंग में एंटर करेगा। तो देखिए बच्चे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे यहाँ से, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या फर्क हुआ, बॉन्डिंग में तो सेम है, वही 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में अगर आप ध्यान देंगे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, मीन एंटी बॉन्डिंग में पहले 6 थे, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, डिवाइडेड बाय में 2 मीन 3/2 एंड बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.5। अभी भी it have one unpaired electron, it means that still it is paramagnetic in nature. It is still paramagnetic in nature. ठीक है? Now let me talk about O22 negative. O22 negative. It means that now we have 2 oxygen and both these oxygen have 1 negative charge. It means that दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5 एंड मीन दैट यहाँ पर भी एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी क्या है अब O नेगेटिव है, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो O नेगेटिव, और ये जो बीच वाला MO बन रहा है वो O22 नेगेटिव का बन रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, टोटल इलेक्ट्रॉन है 10। फिल करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स यहीं पर क्या हो जाएगी, यानी ये जो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। इट्स मीन दैट पेयरिंग अकर, और अगर यहाँ पर पेयरिंग अकर हो गई है तो बच्चे बॉन्ड ऑर्डर आप इसका डिटरमाइन कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी, देखिए 10, बॉन्डिंग के स्टिल 10 है, एंटी बॉन्डिंग में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यानी कि 7 से एंटी बॉन्डिंग में 8 हो गए हैं, डिवाइडेड बाय में 2 मीन्स 2/2 एंड बॉन्ड ऑर्डर कम आउट टू बी 1। और अगर आप इसकी नेचर प्रेडिक्ट करेंगे, देखिए अब यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट्स मीन दैट O22 नेगेटिव इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरीके से आपसे क्या पूछा जाएगा कि O2 नेगेटिव, O22 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, इनमें से किसी का भी एमओ पूछकर और आपसे कहेंगे कि इनका बॉन्ड ऑर्डर, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनकी बॉन्ड लेंथ और इनके मैग्नेटिक बिहेवियर को कंपेयर कीजिए। तो बच्चे ये बॉन्ड ऑर्डर 2 1.5 1, और अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, और बच्चे एक और हम यहाँ पर बना देते हैं O2 पॉजिटिव का, ठीक है। देखिए अगर हमें O2 पॉजिटिव का बनाना है तो ऑब्वियस बात है, पहले तो O2 का ही बनाना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा O2 का, ठीक है। O2 में अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या हुआ कि एक में से एक इलेक्ट्रॉन हमने हटाया हुआ है, 1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो अब हमने इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको O रखा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, अब ये बच गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास काउंट करिए, 4 और 3 7, नाउ वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो भरना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू दिस, यानी कि 7। मीन जो हमने किसका बनाया था O2 नेगेटिव का बनाया था, उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, या फिर हम कह दें O2 का बना के उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, O2 वाले में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना O2 वाले में से। O2 में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो हमारा किसका बन गया O2 पॉजिटिव। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बच्चे, देखिए बॉन्डिंग में कितना है 10 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में चेक कीजिए, एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखिए 2 2 4 और 1 5, एंटी बॉन्डिंग में है 5 डिवाइडेड बाय में 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। और अगर आप नेचर देखेंगे तो इट इज स्टिल पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मींस O2 नेगेटिव को छोड़ के बाकी सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर और ये MO हो गया, और इस तरीके से अगर हम किस चीज़ की कंपैरिजन करें, इनकी स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करें तो बहुत आसान है, सभी बच्चे इजीली कर सकते हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट भी है। तो बच्चे अगर मैं बिहेवियर कंपेयर करूँ, देखिए O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव,
O2 2 नेगेटिव। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका है 2.5, इसका है 1.5 और इसका है 1। ठीक है, इट्स मीन दैट अगर बॉन्ड ऑर्डर ये है तो मैं इसको अगर इधर लिख दूं O2 पॉजिटिव को तो ये 2.5 इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे से कोई पूछे स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो मैं बोलूंगी ये मीन सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इट मीन दैट इन दिस केस 2.5 to 1.5 1 दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर का भी ऑर्डर आपको दिख रहा है यहाँ पर। और नेचर की बात करें, दिस इज O2 पॉजिटिव पैरा 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 एंड दिस वन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरीके से अगर बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ का अपोजिट हो जाएगा। मीन सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और लीस्ट बॉन्ड लेंथ इसकी होगी O2 पॉजिटिव। ये बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2 नेगेटिव लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली आप बच्चे F2 का बना सकते हैं, सिमिलरली आप Ne2 का बना सकते हैं। तो बच्चे ये दो MO आप अपने आप बनाकर देखिएगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि Ne2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। क्योंकि जब Ne2 का आप MO बनाएंगे तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग सेम होते हैं, जिसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है? 0। और 0 बॉन्ड ऑर्डर जिसका होता है वो हम कहते हैं नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पर जब आप इसका MO बनाएंगे तो आप पाएंगे इट हैव 1 बॉन्ड ऑर्डर, मीन्स F और F के बीच में 1 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट आपसे इस तरीके से काफी सारे MO पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरो एटॉमिक या हेटेरोमॉलिक्यूलर एटम्स जो होते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल दैट इज फॉर NO। तो अगर हमें NO के लिए MO बनाना है तो आप काउंट करिए। देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। इफ इट टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नाइट्रोजन के अंदर 7 और ऑक्सीजन के अंदर 8 है। तो 7 + 8 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेंबर दिस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो हम N2 जो नाइट्रोजन है N2 वाला MO फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है तो हम क्या करते हैं? O2 वाला MO फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर हम किसको फॉलो करने वाले हैं? यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं ऑक्सीजन वाले एटम को। या कुछ बुक्स में ऐसा भी करके लिखा होता है कि अगर दो एटम जो कंबाइन होते हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग MO बनता है। तो दोनों ही तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसीलिए जो MO बनेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए मैं 1s का बना नहीं रही हूँ क्योंकि वो सेम रहेगा। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग 2s से शुरू करते हैं। तो दिस इज 2s, इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज नाइट्रोजन और यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल वो ले रही हूँ मैं 2s ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके सिग्मा 2s और यहाँ पे कंबाइन करके सिग्मा स्टार 2s यानी कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके अंदर 2, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो बना है बीच में ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2। दिस इज द एनर्जी ऑलवेज। तो यहाँ पे अब हम ड्रॉ करने वाले हैं P का। P के केस में जब हमने ड्रॉ किया तो हमने अभी भी बात करी कि जो MO बनेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। तो इसके अंदर नाइट्रोजन है 2px 2py 2pz, ये ऑक्सीजन का 2py 2px और 2pz। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 3 है 1 2 3, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और क्योंकि MO ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बनना है इसलिए हम किसको नीचे लिखेंगे? सिग्मा 2pz नीचे। उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या आएंगे? पाई px और पाई py, पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है, 2px कर लेना। यहाँ पर हमारा बनेगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पर हमारा बनेगा पाई px एंड पाई
पी वाई, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, और दोनों ही एंटी बॉन्डिंग है, स्टार लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है ऑब्वियस, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 और 3 7। देखिए बच्चे, मैं पहले भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो एमओ बनते हैं बीच में वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ बॉन्डिंग वाले थोड़े से ज़्यादा चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो मेरे बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअली में इन्हें मुझे ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए था। मीन्स अगर मैं बात करूँ ये कुछ ऐसे यहाँ पे ये बनते हैं और एनओ के यहाँ पर बनते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट मैं दोबारा यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि जो बॉन्डिंग वाले होते हैं वो तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनते हैं कि बॉन्डिंग वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट और एंटी बॉन्डिंग वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट। लेकिन हम अपनी आप बोल सकते हो कॉन्वीनियंस के लिए इन स्ट्रक्चर को क्या बना देते हैं, सिमेट्रिक बना देते हैं। ठीक है, तो उससे वैसे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं हमारे लिए अभी तो मैं इसको यहाँ से वापस क्लियर करती हूँ। तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो बच्चे हम इलेक्ट्रॉन फिल करिए, टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, फिल करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 फिर 6 एंड फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो चला गया किसके अंदर, पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग के अंदर, पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो अगर आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे बच्चे तो देखिए नीचे वाला तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इसका तो कैंसिल ही आउट हो गया। अगर यहाँ से बात करें, यहाँ पर भी देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये काउंट करना तो काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 मीन्स बॉन्डिंग में 8 और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय में 2, 8 माइनस 3 5 बाय में 2 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कम आउट टू बी 2.5। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको NO पॉजिटिव का बनाना पड़ जाए तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑब्वियस वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में से निकलेगा। मीन्स नाइट्रोजन में से तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 4 और 6। इसमें दैट इन दिस केस यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा NO पॉजिटिव के केस में। तो यहाँ पर NO पॉजिटिव के केस में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इन केस ऑफ NO पॉजिटिव तो आप पाएंगे कि 8 माइनस 2 बाय में 2 मीन्स 6 बाय 2 एंड बॉन्ड ऑर्डर कम आउट टू बी 3 4 NO पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इस तरीके से हिट्रो जो हमारे आप बोल सकते हो हिट्रोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके भी हम सिमिलरली जैसे बनाते हैं उन्हीं की तरह बना सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर जब हम बात करते हैं CO के MO की तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है। दैट इज CO का MO डायग्राम, CO का MO डायग्राम। तो मुझे यहाँ पर मैंने पहले भी बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में भी कि CO का जो MO होता है वो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन का बनाएंगे बेटा 1s2 2s2 2p 2 एंड ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो मुझे अगर हम इसका MO ड्रॉ करें तो मैं MO ना ड्रॉ करके, क्योंकि वो जो MO यहाँ से बनेगा वो एक्चुअली में सही MO नहीं था, मैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको दिखा रही हूँ। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे आप कहते हो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इससे ज़्यादा एनर्जी, फिर आप कहते हो इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की। फिर हम कहते हैं क्योंकि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में टोटल 6 + 8 दिस इज द 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इसमें पहले जो हम MO बनाएंगे वो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी कि किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू N2, अकॉर्डिंग टू N2। तो यहाँ से इसके बाद 2s के बाद किसकी एनर्जी होती है, दैट इज पाई px, फिर किसकी एनर्जी होती है पाई py 2px 2py एंड देन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, उसके बाद पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 14। लेट मी स्टार्ट द फिलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें, फिर एंटी बॉन्डिंग के दोनों भर जाएंगे, ये तो भरेंगे। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, 4 इसमें और 2 इसमें। MO को कंसीडर कीजिएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, एक यहाँ भरा, फिर यहाँ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर 4 बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन वो 2pz में डाल दिया, इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग वाले तो हमारे क्या रह जाएंगे एम्प्टी, और आप बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकालिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी, देखिए बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10
बॉन्डिंग के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय में 2, 6/2 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कम आउट टू बी 3। किसका? दैट इज CO। और जब बच्चे इसकी बॉन्ड लेंथ को प्रिडिक्ट किया गया तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ आई दैट विल कम आउट टू बी 1.128 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ कितनी आई? 1.128 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चे, ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक्चुअली में जो बिहेवियर इसमें शो किया, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ये एमओ जस्ट फिट की गई है क्या करने के लिए? इसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे प्रॉब्लम कब आई? जब CO पॉजिटिव का एमओ बनाया गया तो CO पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया। मीन्स यहाँ से कर दो या यहाँ से, मोस्ट प्रोबेबली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिमूव होगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2p1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास वैलेंस शेल में कितने बचे हैं? 5, यानी कि P में 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यहाँ तक तो पूरा भरा ना। अब जब P में इलेक्ट्रॉन बढ़ हैं तो हमने भरा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव किया? 2pz से रिमूव किया 1 इलेक्ट्रॉन। और अब जब आप CO, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? CO पॉजिटिव का, पहले वाला किसका था? CO का। तो अब बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट कीजिए। देखिए पहले बॉन्डिंग में 10 थे, अब बॉन्डिंग में बच गए 9 - 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2.5, क्योंकि 5/2 2.5। ठीक है, तो जब इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर की गई इट विल कम आउट टू बी 1.115 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चे देखिए, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 10 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो इसकी बॉन्ड लेंथ से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। इसकी बॉन्ड लेंथ से क्या होनी चाहिए? छोटी, क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर तो देखने को कुछ और ही मिल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कम और बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा। मीन्स ये दोनों डाटा आपस में मैच नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, ये तो गलत हो नहीं सकता। इसमें गलती कहाँ पर हुई है? गलती हुई है यहाँ पर, मीन्स एमओ बनाने में हमसे मिस्टेक हो रही है, यानी कि CO का जो एमओ है वो हमने सही नहीं बनाया। कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हुई है वो एमओ बनाने में हुई है। ठीक है, तो बच्चे वेरियस साइंटिस्ट इसके एमओ को बनाने के लिए ट्राई करने लगे कि लेट मी ड्रॉ द एमओ फॉर दिस वन। ठीक है, तो जब वो एमओ बना रहे थे तो कल्जन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके एमओ के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ही आप बोल सकते हो S और P की इंटरमिक्सिंग हो जाती है। और उस S और P की इंटरमिक्सिंग होने के कारण जो ये सिग्मा 2p ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ना, ये बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर शो करता है और एक्चुअली में ये यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाता है। मीन्स इसकी एनर्जी सिग्मा 2pz, पाई px, पाई py इन सब की एनर्जी से बढ़ जाती है। मीन्स ये यहाँ न रहकर यहाँ पर जंप कर जाता है। अब देखिए अगर ये यहाँ से उठकर यहाँ पर चला जाए सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आप भरेंगे 2 4 6 8 10, यहाँ पर वापिस CO के लिए केस की बात करें 12 और 2 14 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसका एमओ हुआ? CO का। लेकिन जब आप CO पॉजिटिव का एमओ ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा। इट्स मीन दैट इन केस ऑफ CO पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s से निकलेगा। ठीक है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इट्स मीन दैट यहाँ पर ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये सही नहीं निकला है हमारा। इट्स मीन दैट बॉन्डिंग में तो स्टिल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो एंटी बॉन्डिंग से निकला है। 2 ये एंटी बॉन्डिंग में थी ना, डिवाइडेड बाय में 2 मीन्स 7/2 और बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 3.5। इट्स मीन दैट CO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं है, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3.5 है। इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ से क्या आ रही है? कम आ रही है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर इसके बॉन्ड ऑर्डर से ज़्यादा है। तो ये बिहेवियर प्रिडिक्ट किया था कल्जन ने, और मैं एक बार इसका एमओ भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये जो 2pz है उसकी एनर्जी भी यहाँ पर पाई px पाई py से कम होती है। मतलब अगर मैं एमओ ड्रॉ करूँ तो इसका एमओ कुछ ऐसे बनेगा। देखिए मैं ये तो बनाऊंगी नहीं फर्स्ट वाला, सेकंड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे हमने लिखा, ये हम इसको मान लेते हैं ऑक्सीजन, इसको हम मान लेते हैं कार्बन। ये कार्बन का 2s है, ये कार्बन का और ये ऑक्सीजन का, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बनाएगा बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, फिर हम यहाँ पर P बना लेते हैं। ये हमारा कार्बन का P है, ये ऑक्सीजन का P है।
कार्बन के पी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ऑक्सीजन के पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो 2pz होती है इसकी भी एनर्जी πpx πpy की एनर्जी से इस केस में ज़्यादा होती है। इसका मतलब इन्होंने कल्जन ने जो MO बनाया वो किसके अकॉर्डिंग बनाया था, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए सिग्मा 2pz को इन्होंने नीचे रखा, सिग्मा 2pz को इन्होंने नीचे रखा। अब हुआ क्या, ये जो एंटी बॉन्डिंग होता है बच्चे, ये उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, लाइक दिस। समझ में आ रही है? दिस इज सिग्मा 2s स्टार, ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा 2pz, ये है πpx π2py। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये एनर्जी। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए, देखिए 1 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, अभी भी 4 और 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये हमारा MO था, किसका CO का। समझ आ रही बात? ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। लेकिन बच्चे जब CO पॉजिटिव का MO बनाया गया तो बच्चे ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा CO पॉजिटिव के केस में, वो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, उस ऑर्बिटल में से निकलेगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी तो किसकी है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन वैसे तो यहाँ से रिमूव हुआ है ना, P में से, लेकिन यहाँ से क्योंकि MO में इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना अब तो हमें, तो जो MO में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी यहाँ पर। इट्स मीन दैट जो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा वो कहाँ से एलिमिनेट होगा, दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिग्मा 2s, इससे रिमूव होगा। और इससे रिमूव होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर CO पॉजिटिव का 3.5 आएगा। और ये बिहेवियर एक्सप्लेन किया गया था किसके द्वारा, कल्जन के द्वारा। और उन्होंने रीजन दी थी किसके कारण, दिस इज ड्यू टू द sp मिक्सिंग। ठीक है, उस sp मिक्सिंग के कारण ये सब चीज़ें। तो ये तो पक्का याद रखिएगा कि CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3.5, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। दैट इज वाई इनकी बॉन्ड लेंथ जो आती है वो एग्जैक्ट डाटा इसके साथ मैच करता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट MO। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक हमारा डायपोल मूवमेंट का भी कंसेप्ट रहता है, एक लेक्चर डायपोल मूवमेंट का रहता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।